चाहे आपको आज उस चीज़ को समझने में 5 घंटे लग रहे हो, आपके दोस्त को 1 घंटा लग रहा हो, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको वो चीज़ अपने दोस्त से ज़्यादा अच्छे से समझ आई है, अगर आपको वो चीज़ पूरी दुनिया से ज़्यादा अच्छे से समझ आई है, तो वो कहीं न कहीं बेटर है। So, hello everyone, Prakrit this side, and I welcome you all to this brand new podcast, जिसमें कि हम बेसिकली डिस्कस करते हैं कि एक स्टूडेंट की लाइफ में क्या-क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट की लाइफ में क्या-क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और उनको कैसे सॉल्व किया जाए और उनसे कैसे सक्सेसफुली बाहर निकला जाए, ठीक है? तो आज का जो कि हमारा लेक्चर रहेगा, आज की जो कि हमारी वीडियो रहेगी, वो रहेगी ऑन मिस्टेक्स दैट यू शुड अवॉइड व्हाइल बीइंग अ कोडर और अ प्रोग्रामर, ठीक है? तो एक स्टूडेंट जो कि होता है वो अपनी लाइफ में काफ़ी मिस्टेक्स करता है। मैंने अपने फ्रेंड्स को काफ़ी मिस्टेक्स करते हुए देखा है। मैंने खुद भी काफ़ी मिस्टेक्स करी हैं, तो उनको कैसे अवॉइड किया जाए, उसके बारे में हम आज बात करेंगे, ठीक है? तो माय सेल्फ प्राकृत और ये है वासुदेव। तो पहले हम अपनी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देते हैं। सो आई एम अ थर्ड ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट एट ट्रिपल आईटी दिल्ली। आई एम परस्यूइंग कंप्यूटर साइंस और मैं काफ़ी टाइम से कोड फॉर कॉज में काम कर रहा हूँ एंड आई एम आल्सो एन इनकमिंग एसडी इंटर्न एट ओरेकल। Hello everyone, my name is Vasudev Singhal. I'm also third year undergraduate at Triple IT Delhi. I'm also working at Code for Course and I'm upcoming SD intern at CureFit. ठीक है? तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो जो कि हमारी पहली मिस्टेक होती है, जो कि काफ़ी स्टूडेंट्स करते हैं, जो कि मतलब मैंने जितने स्टूडेंट से पूछा है और जितने अपने फ्रेंड से बात की है, तो ये पाया है कि अराउंड 90 टू 95% ऑफ स्टूडेंट्स जो कि होते हैं, वो ये मिस्टेक करते ही करते हैं। तो ये मिस्टेक क्या है? ये मिस्टेक है कि बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस पे फ़ोकस करना कि हम बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस सीखें इंस्टेड ऑफ एक लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा डेप्थ में सीखें, ठीक है? तो जनरली होता क्या है कि मतलब स्टूडेंट जब स्टार्ट करता है, अपना कॉलेज स्टार्ट करता है, तो स्टार्टिंग में उसको सी या फिर सी प्लस प्लस पढ़ाई जाती है, ठीक है? उसके बाद वो देखता है कि आजकल ट्रेंड में काफ़ी पाइथन चल रही है, तो फिर वो पाइथन पढ़ने लगता है और उसके बाद कहीं न कहीं वो जावा पढ़ने लगता है, ठीक है? तो ऐसे करते-करते वो 4-5 लैंग्वेजेस पर आ जाता है। तो जनरली होता क्या है कि जो स्टूडेंट होता है, वो बस नई-नई लैंग्वेज सीख रहा होता है, ना कि कोई एक लैंग्वेज के कांसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा होता है, ठीक है? तो हमने करना क्या है, अगर हम एक सिर्फ डीएसए के पर्सपेक्टिव से बात करें, जो कि इंटरव्यूज़ में मोस्टली डीएसए ही पूछा जाता है। तो अगर हम डीएसए के पर्सपेक्टिव से बात करें, तो वहाँ पर आप कौन-सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, उससे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। एक कंपनी के इंटरव्यू में या फिर एक कंपनी के ऑनलाइन टेस्ट में आपको पहले से चॉइस दी जाती है कि आपको कौन-सी लैंग्वेज फ़ॉलो करनी है, ठीक है? चाहे आप जावा सीखो, चाहे आप सी प्लस प्लस सीखो, चाहे आप पाइथन सीखो, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एट द एंड ऑफ द डे देखा क्या जाता है कि आपके कांसेप्ट्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं, ना कि आपको कितनी लैंग्वेजेज़ आती हैं। हाँ, बिल्कुल, काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है और मेरा इसमें यही टेक रहता है कि तुम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ो, इट डज़न्ट मैटर क्योंकि अगर तुम कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ो जिसके कोर कॉन्सेप्ट तुम अच्छे से समझ रहे हो, तो नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे तुम्हें स्विच करने में भी बहुत कम टाइम लगेगा। मतलब मेरे को हुँ, काफ़ी हुँ। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, मतलब जावास्क्रिप्ट भी आती है, जावा भी आती है, पाइथन भी आती है, सी प्लस प्लस भी। बट मेरे को कभी भी इतनी दिक्कत नहीं होती क्योंकि मेरे को बेसिक जो मेरे प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है वो सेम ही है और ज़्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सेम ही रहते हैं। बट एक इसमें टेक रहता है कि जो पहली स्टार्टिंग वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो सी प्लस प्लस या जावा से करोगे तो बेटर रहेगा क्योंकि सी प्लस प्लस और जावा में जो तुम्हारे प्रोग्रामिंग के कोर कॉन्सेप्ट है वो ज्यादा अच्छे से हैं। हुँ, पाइथन और हुँ, हुँ। जावास्क्रिप्ट में इतना डिटेल्ड में नहीं होते वो और इतना कुछ जानने के लिए जानने के लिए नहीं होता, हमारे लिए काफी कुछ हिडन भी होता है। तो सी हुँ, प्लस हुँ। प्लस और जावा स्टार्टिंग एज अ स्टार्टर लैंग्वेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अभी भी मतलब अगर कोई मेरे को बोलेगा कोड करने के लिए तो मैं जावा ही प्रीफर करता हूँ। मेरी एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है अगर मैं जिसमें ज्यादातर कोड कर रहा होता हूँ। बट अगर तुम दूसरी लैंग्वेज सीखना भी चाहते हो तो हमेशा स्टार्ट सिर्फ एक लैंग्वेज पे करो, उसको अच्छे से पढ़ो और उसके बाद दूसरी किसी भी नई लैंग्वेज पे स्विच करने का होगा तो बहुत जल्दी हो जाता है, मतलब विद इन 1 वीक। मतलब जब मैंने पाइथन सीखी थी पूरी, जावा में स्विच होने में मेरे को सिर्फ 1 हफ्ता लगा था उसके सिंटेक्स से फेमिलियर होने के लिए क्योंकि बेसिक जो प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट थे वो सेम ही रहते हैं। वो मेरे को सी प्लस पहले से आती थी तो मेरे को काफी सिमिलर लगा था सी प्लस और जावा वाला, तो मेरे को बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आई थी। तो फोकस ऑन द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ द लैंग्वेज, बाकी अपना मैनेज हो जाता है। तो फ़ोकस करिए लैंग्वेज के बेसिक्स पे, क्योंकि ह सारी लैंग्वेजेज़ के अगर हम देखा जाए तो बेसिक्स तो बिल्कुल सेम ही होते हैं। अगर आपने किसी एक लैंग्वेज के बेसिक्स पढ़ लिए तो आपको लैंग्वेज स्विच करने में इतना टाइम नहीं लगेगा। तो बेसिक्स पे ज़्यादा फ़ोकस करिए इंस्टेड ऑफ स्टडिंग मेनी लैंग्वेजेज़। इसके बाद दूसरा हमारा एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो सारे लोग करते हैं
कि जब भी सीख रहे होते हैं डीएसए या फिर प्रोग्रामिंग, वो हमेशा या तो वीडियो फॉलो कर रहे हैं, कोई रिसोर्स फॉलो कर रहे हैं जहाँ से पढ़ रहे हैं, बुक से पढ़ रहे हैं, तो कोड देखते हैं बट कोड को इम्प्लीमेंट नहीं करते। बट जो कि बिल्कुल ही गलत तरीका है, क्योंकि अगर तुमने कोड को इम्प्लीमेंट नहीं किया तो तुमको खुद ही कोड लिखने का कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अगर तुम्हें खुद कोड लिखने का कॉन्फिडेंस नहीं आया तो तुम कभी भी कोड नहीं लिख पाओगे। किसी भी इंटरव्यू के सामने तुम कभी भी जाओगे, वहां पे तुमसे वो पहले तुम्हारा लॉजिक पूछेगा, उसके बाद इम्प्लीमेंट करवाएगा। तो तुम इम्प्लीमेंट तभी कर पाओगे जब तुम्हारे दिमाग में जो लॉजिक है तुम उसको कोड कर सकते हो। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, जब तुम प्रोग्रामिंग सीख रहे हो, तुम जो भी कोड देखते हो सारे के सारे साथ साथ इम्प्लीमेंट भी करो। और इम्प्लीमेंट करने के बाद चेक करो कि मेरा कोड सही है कि नहीं है, रन करके देखो, तुम्हारे को मिस्टेक्स पता चलेंगी, मैंने क्या गलती करी है, मैं कैसे सही कर सकता हूँ। तो जब तुम इम्प्लीमेंट करोगे कोड, तुम खुद देखोगे इम्प्लीमेंट करने के बाद तुम्हारे को जो फ्लो ऑफ द कोड है वो और ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है। तो इसलिए हमेशा ट्राई हुँ। करना है कि अगर तुम कोड कर रहे हो या देख रहे हो, तो उसको इम्प्लीमेंट जरूर करना है खुद से एक बार अपने आप। और उसके बाद ही उसका सोल्यूशन वगैरह देखना है, या फिर देखना है कि वो एक्चुअल में कैसा था। तो कॉन्सेप्ट सीखो, कोड ट्राई करो इम्प्लीमेंट करने का, या फिर एक बार कोड देख लो, उसके बाद खुद ट्राई करो इम्प्लीमेंट करने का। नहीं होता है, हुँ, फिर से हुँ, वापस जाके देखो, खुद आगे इम्प्लीमेंट करो, और उसके बाद हुँ, वापस एक बार दोबारा चेक कर लो कि सही है कि नहीं। हुँ। तो जनरली आपने ट्राई क्या करना है कि आप किसी भी वेबसाइट या फिर कोई वीडियो से पढ़ रहे हैं, तो आप उस वीडियो को देखिए, आप उसको समझिए पूरा एक माइंड में एक मेंटल मैप बनाइए, एक मेंटल रोड मैप बनाइए कि आपको ये कांसेप्ट आपने ऐसे-ऐसे समझा हम्म, है और उसके बाद उस वेबसाइट या उस वीडियो को बंद करिए और डायरेक्ट अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर अपनी आईडीई पर आकर कोड करिए, ठीक है? पूरा कोशिश करना है कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आए स्टार्टिंग से एंडिंग तक कि हर चीज़ क्या-क्या कर रही है और वो चीज़ आपको तभी समझ आएगी जब आप खुद से कोड करोगे, ना कि आप जब सिर्फ़ वेबसाइट से पढ़ोगे, ठीक है? जब तक आप खुद से कोड नहीं करोगे तब तक आपको जो कि उस कांसेप्ट के बेसिक्स हैं, वो नहीं समझ आएँगे। बेसिक समझने के लिए आपको खुद हाथ से लिखना ही लिखना पड़ेगा, ठीक है? तो ये चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो कि हमारी एक मिस्टेक है या फिर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो कि काफ़ी स्टूडेंट्स करते हैं और काफ़ी स्टूडेंट्स फेस करते हैं, वो है कि वो पढ़ते-पढ़ते काफ़ी गैप्स लेते हैं, ठीक है? तो जनरली क्या रहता है कि डीएसए के कांसेप्ट्स को पढ़ने के लिए, समझने के लिए अराउंड 3 टू 4 मंथ्स लगते हैं। तो अब आपने क्या करना है कि जो फर्स्ट के 4 टू 5 मंथ्स है, वो आपने पूरा ऑलमोस्ट रोज़ कोड करना ही करना है। चाहे आधा घंटा, चाहे 1 घंटा, पर आपको रोज़ कोड करना ही करना है, ब्रेक्स नहीं लेने। क्योंकि जनरली होता क्या है कि जब आप अपनी कोडिंग में ब्रेक्स लेने लग जाते हो, तो लाइक आपने एक कांसेप्ट पढ़ा, उसके बाद आपने 5-6 दिन का ब्रेक ले लिया। तो अगर आप उस कांसेप्ट पर दोबारा आओगे, अपनी स्टार्टिंग के फेज़ में ही अगर आप ब्रेक्स न लेने लग गए और आप उस कांसेप्ट को आपने मिस कर दिया, आपने ब्रेक ले लिया और जब आप उस कांसेप्ट पर दोबारा आओगे, तो आपको उसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और वहाँ पर काफ़ी टाइम वेस्ट होगा, ठीक है? तो फ़ोकस करिए इस चीज़ पर कि आप कंसिस्टेंटली पढ़ें और रोज़ पढ़ें, ठीक है? मैं ये मतलब 1-2 दिन का ब्रेक चलता है, बट ट्राई कि आप रोज़ पढ़ें, चाहे आप आधा घंटा पढ़ें, चाहे आप 45 मिनट्स पढ़ें, पर रोज़ पढ़ने की कोशिश करिए। हुँ, बिल्कुल, काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बट इसमें ये वाली चीज़ भी ध्यान रखनी है कि अगर हम जे डीएसए जैसे पढ़ रहे हैं, तो डीएसए में काफ़ी सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड होती हैं। मतलब अगर मैंने कोई हुँ, चीज़ ये पढ़ा है, तो वो हो सकता है कि आगे कोई मेन बड़ा कॉन्सेप्ट है, उस पे जाके कनेक्ट होगा, या उसमें इस चीज़ का यूज़ हो रहा होगा। तो अगर तुमने लेट अस सपोज़ कोई कॉन्सेप्ट ए पढ़ा, उसके बाद तुमने एक लंबा-सा ब्रेक ले लिया और आके फिर कॉन्सेप्ट बी से शुरू कर रहे हो। तुमको कॉन्सेप्ट बी समझने के लिए पहले दोबारा जाके कॉन्सेप्ट ए पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए तुम्हारा जो फ्लो है डीएसए का, वो मेंटेन रहना ज़रूरी है। तुम कहीं से पढ़ रहे हो, तो हमेशा तुमने देखा होगा डीएसए बहुत ही स्ट्रक्चर्ड कोर्स है। वो एक प्रॉपर हुँ, स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाया जाता है, और तुम इसलिए इम्पोर्टेंट है तुम स्ट्रक्चर को फॉलो करो। अगर तुम उस चीज़ को फॉलो नहीं करोगे, बीच-बीच में तोड़ते रहोगे, एक पढ़ लिया, फिर ब्रेक ले लिया, फिर दूसरा आगे पढ़ रहे हैं, फिर तीसरा पढ़ रहे हैं, तो फ्लो नहीं बन पाएगा उस चीज़ का। ऊपर से जो इंटरडिपेंडेंस है उन कॉन्सेप्ट का एक दूसरे के ऊपर, तो कभी भी तुम्हारे को हुँ, पिछला कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से क्लियर नहीं होगा, या फिर तुमने बहुत पहले पढ़ा होगा, तो तुम नया कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ पाओगे। तो इसलिए हुँ, हुँ, इंपॉर्टेंट है कि हुँ, डीएसए तुम एक विद इन द मतलब एक फ्लो में पढ़ोगे। जनरली 3 से 4 महीने लगते हैं डीएसए को कंप्लीट पढ़ने के लिए, किसी भी प्रोग्राम लैंग्वेज के हुँ, स्टार्टिंग बेसिक से लेके हुँ, पूरा डीएसए कवर करने के लिए। 3 से 4 महीने लगते हुँ, हैं, वो पूरा तुम अपना टाइम डिवोट करो, अच्छे से करो, उसमें प्रैक्टिस करो, सब कुछ करो। उसके बाद तुम जैसा तुम चाहोगे ब्रेक लेना है वो सब कर सकते हो, बट ये वाला फेज़ में तुमको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। हुँ। तो ये सिर्फ़ मैं कहूँगा कि डीएसए पढ़ने पर अप्लाई नहीं होता, कहीं न कहीं प्रॉब्लम सॉल्व करने पर भी अप्लाई होता है, ठीक है? जनरली रहता क्या है कि अगर आप एक प्रॉब्लम्स फ्लो में कर रहे हो, तो आपके माइंड में एक काइंड ऑफ पैटर्न्स बन जाते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के। अगर आप ब्रेक लोगे और ये मेरे साथ पर्सनली भी हुआ है, मैं कॉन्टेस्ट देता था, काफ़ी अच्छे जाते थे और मतलब एक कंसिस्टेंट परफ़ॉर्मेंस चल रही थी। जब मैंने थोड़ा-सा ब्रेक ले लिया अराउंड 2-3 वीक्स का, उसके बाद दोबारा कॉन्टेस्ट देने की कोशिश करी, तो मेरी परफ़ॉर्मेंस काफ़ी डिटेरियोरेट हुई। तो जनरली आप
आपने कोशिश क्या करनी है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो उसको कंसिस्टेंटली करो। वही 1-2 दिन का गैप चलता है पर उसको कंसिस्टेंटली करने की ज़्यादा कोशिश करो तभी वो अच्छे से हो पाएगा। ये वाली चीज़ मैंने भी फ़ील करी है मतलब डेवलपमेंट में भी क्योंकि जब मैं शुरुआत में जब इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहा था तो डेवलपमेंट से टच हट गया था कि 2-3 महीने के लिए जब लगातार हुँ, उसकी प्रिपरेशन चल रही थी। तो जब मैं हुँ, वापस आया डेवलपमेंट में तो मेरे को टाइम लगा चीज़ें समझने में। मैं पहले वो चीज़ें हुँ, करने में मेरे को 5-10 मिनट लगती थी और बाद में जब मैं आया तो मैं आधा घंटा बैठ रहा हूँ, 1 घंटा बैठ रहा हूँ क्योंकि एकदम से टच हट हुँ, जाता है तुमसे, उस फ्लो में नहीं होता। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है हुँ, जो भी चीज़ तुम करना चाहते हो आगे, उसके साथ हुँ, कंसिस्टेंट रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। और हुँ, इसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि तुम कोई भी जो रिसोर्स जिससे भी पढ़ रहे हो, उसको बार-बार चेंज नहीं करना। तुम मतलब रिसोर्स स्टार्ट करने से पहले जब तुम कोई भी चीज़ फ़ॉलो कर रहे हो, उससे पहले रिसर्च कर सकते हो, कोई वीडियो देख सकते हो, कहीं से देख सकते हो, पूछ सकते हो। बट जब तुमने फाइनली डिसाइड किया कि मैं ये रिसोर्स फ़ॉलो करने वाला हूँ, तो उसी को फ़ॉलो करना है। उसको पूरा एंड तक फ़ॉलो करना है क्योंकि क्या होता है कि हर बंदे का पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग होता है, थोड़ा डिफरेंट होता है। हर किसी का फ्लो अलग होता है हुँ, थोड़ा-सा। किसी ने कोई चीज़ 1-2 चीज़ें ऐसी होती हैं, किसी ने स्टार्टिंग में पढ़ा दी, किसी ने थोड़ा बाद में पढ़ाई। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि तुम स्विच ना करो। जो एक रिसोर्स तुमने स्टार्ट किया है, उसी को एंड तक फ़ॉलो करो और मेरे को जो लगता है कि ज़्यादातर रिसोर्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। क्योंकि अगर स्पेसिफिकली डीएससी के लिए मतलब बाकी चीज़ों के लिए इतने अप्लाई नहीं होता ये वाली चीज़। बट डीएससी स्पेसिफिक अगर हम बात करें, तो डीएससी के जो कोर कॉन्सेप्ट है, वो सेम ही है। बस हर बंदे के पास समझाने का और बताने का तरीका अलग-अलग है। तो जो तुम कोर कॉन्सेप्ट सीखने वाले हो, वो हर जगह से सेम ही सीखने वाले हो। तो तुमको जो भी सूटेबल लगता है अपने हिसाब से, अपनी पेस के हिसाब से, उस चीज़ को फ़ॉलो करो, बट उसको पूरा एक ही को फ़ॉलो करो। बार-बार स्विच करोगे तो तुम खुद ही कन्फ्यूज़ होगे, उससे कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा तुम्हें एट द एंड। हुँ। तो जनरली रहता क्या है कि इंटरनेट पे काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स हैं और यूट्यूब पे भी काफ़ी ज़्यादा चैनल्स हैं, जिससे कि मतलब जो कि सेम ही चीज़ पढ़ा रहे होते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने पहले ही अपनी अच्छे से रिसर्च करके कोई एक वेबसाइट या फिर कोई मतलब 3-4 रिसोर्सेज़ या वेबसाइट्स चूज़ कर लो जिनसे कि आपने पढ़ना है और फिर उन पे पूरा फ़ेथ डाल दो कि हाँ, ये मुझे अच्छे से पढ़ा देंगे और फिर उनसे पढ़ो, ठीक है? स्विच करते रहोगे तो फिर आपको बार-बार ढूँढना पड़ेगा कि अब नया कंटेंट कहाँ पर है, नया कंटेंट कहाँ पर है। बट और जब आप किसी नए कंटेंट पर चले भी गए, तो जैसे वासु ने बताया, हो सकता है कि उनकी स्ट्रक्चरिंग अलग हो। जो चीज़ आपके पुराने वाले ने पहले पढ़ा दी हो, वो बाद में पढ़ाए या फिर जो आपने बाद में पढ़नी हो, वो चीज़ वो पहले ही पढ़ा चुका हो। तो आपको ही बाद में दिक्कत आएगी, आपको ही काफ़ी कन्फ्यूज़न होगी, आपका ही थोड़ा स्ट्रक्चरिंग खराब हो जाएगी, आपको चीज़ें समझने में काफ़ी दिक्कत होगी, ठीक है? तो जनरली ट्राई करो कि आप पहले से ही अपने रिसोर्सेज़ चूज़ कर लो कि मैंने ये रिसोर्सेज़ लेने हैं और इनसे ही पढ़ना है, अपने रिसोर्सेज़ को स्विच करने की कोशिश ना करो, ठीक है? तो अब हम अपने लास्ट पॉइंट पर आते हैं, लास्ट मिस्टेक जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स कमिट करते हैं, ठीक है? ये मिस्टेक ना कि सिर्फ़ मैं कहूँगा डीएसए में अप्लाई होती है, बल्कि पूरी लाइफ़ के हर एक पाथ में अप्लाई होती है, लाइफ़ की हर चीज़ में अप्लाई होती है। ये है कि खुद को कभी भी दूसरों के साथ कंपेयर ना करिए, ठीक है? तो जनरली रहता क्या है कि स्टूडेंट्स जो कि होते हैं वो एक फ्रेंड सर्कल या फिर एक फ्रेंड ग्रुप में पढ़ते हैं। अब उस ग्रुप में क्या रहता है कि कुछ बच्चे बहुत तेज़ चीज़ें समझ रहे होते हैं, कुछ बच्चों को चीज़ें समझने में बहुत टाइम लग रहा होता है, ठीक है? तो जिन बच्चों को ज़्यादा टाइम लग रहा होता है, उनको कहीं न कहीं ये लगता है कि ये दूसरा मेरा दोस्त तो इतनी तेज़ समझ रहा है, इसको इतनी अच्छे से चीज़ें समझ आ रही है, तो मुझे भी ये चीज़ स्किप कर देनी चाहिए और इसके साथ-साथ चलना चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने फ़ोकस करना है चीज़ समझने पे, हमने फ़ोकस करना है चीज़ को 100% समझने में, ना कि इस चीज़ पर फ़ोकस करना है कि उस चीज़ को समझने में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है? चाहे आपको आज उस चीज़ को समझने में 5 घंटे लग रहे हो, आपके दोस्त को 1 घंटा लग रहा हो, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको वो चीज़ अपने दोस्त से ज़्यादा अच्छे से समझ आई है, अगर आपको वो चीज़ पूरी दुनिया से ज़्यादा अच्छे से समझ आई है, तो वो कहीं न कहीं बेटर है। क्योंकि जब भी आपकी इंटरव्यू होगी, तो इंटरव्यूअर आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपने चीज़ पर कितना टाइम लगाया, इंटरव्यूअर सिर्फ़ ये देखेगा कि आपकी उस चीज़ में प्रोफिशिएंसी कितनी है, ठीक है? तो आपने इस चीज़ पर फ़ोकस करना है कि आपको चीज़ अच्छे से समझ आए, ना कि इस चीज़ पर कि आपको तेज़ चलना है। मतलब बिल्कुल मतलब अगर हम वो देखें कछुए और जो खरगोश वाला एग्ज़ाम्पल है बिल्कुल फिट बैठता है इस वाली बात पे। हाँ, हाँ। क्योंकि एग्ज़ैक्टली वही है कि तुम कितना कंसिस्टेंट हो वो मैटर करता है। तुम कितना तेज़ दौड़ रहे हो हुँ, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तुम अपने काम के साथ कंसिस्टेंट रहोगे तो एट द एंड तुमको रिज़ल्ट मिलेगा ही। और ये इम्पोर्टेंट हुँ, होता है हर लोगों को ये बात समझनी चाहिए, हर किसी की लर्निंग पेस अलग होती है। तुम्हें हुँ, अपनी पेस के हिसाब से पढ़ना है। अगर तुम अपनी पेस के हिसाब से हुँ, पढ़ोगे तभी तुम आगे सक्सीड हो पाओगे। तुम अगर दूसरों से कंपेयर करोगे कि अगर उसका इतना हो गया, मेरा इतना बचा है, उसने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, उससे कभी कुछ फ़ायदा नहीं हुँ, होता है। जस्ट फोकस ऑन योरसेल्फ और जब तुम खुद को फोकस करना शुरू करो, तुम देखोगे तुम खुद ही में इम्प्रूव कर रहे हो हर दिन। मतलब कि दूसरे से कंपेयर करने की बिल्कुल। बात ही नहीं आएगी फिर। अगर तुम खुद हुँ, को एक हुँ, बार जान लोगे अच्छे से, तुम देखोगे तुम खुद में कितना इम्प्रूव कर रहे हो
फिर तुम्हारा कंपेयर करने का खुद ही हुँ। मन नहीं करेगा। तो जस्ट हुँ, फोकस हुँ, कि हुँ, अपने हुँ। आप को एनालाइज़ करो, मैं सही क्या कर रहा हूँ, मैं गलत क्या कर रहा हूँ, और तुमको उसके बाद अपने आप रिज़ल्ट दिखने शुरू हो जाएँगे, और जैसे ही रिज़ल्ट दिखने शुरू होंगे, तुमको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा। एक बार कॉन्फिडेंस खुद के ऊपर आना शुरू हो गया, तुम्हें पता होगा क्या रिज़ल्ट तुम्हारे लिए, कौन से डिसीज़न सही थे, कौन से डिसीज़न गलत थे, उसके बाद तुम हुँ, खुद हुँ, डिसीज़न हुँ। लेना भी सीख जाओगे। तो वो काफ़ी हुँ, इंपॉर्टेंट रहता है कि तुम खुद डिसीज़न लेना सीखो, और ये सारी चीज़ें हिट एंड ट्रायल से आती हैं कि तुमने ट्राई किया, सक्सीड हुए या फेल हुए, तो जो भी चीज़ें होगी उसके बाद तुम्हें एट द एंड तुम्हारा ही फ़ायदा होगा। उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि तुम गलत थे या सही थे। तो हमेशा ट्राई करो, तुम कोई भी डिसीज़न लो, उसको फेथफुली फ़ॉलो करो, एट द एंड जो भी होगा तुम्हारा उसमें फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। हुँ, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे से समझाया वासुदेव ने कि दूसरों को कभी भी अपने आप को कभी भी दूसरों से कंपेयर ना करिए। जो कि आप चीज़ कर रहे हैं, हो सकता है आपको वो चीज़ करने में ज़्यादा टाइम लग रहा हो, दूसरे को कम टाइम लग रहा हो, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ आ रही है, तो आप दूसरे से बेटर हो, ठीक है? तो इतना ही था यार आज की वीडियो के लिए। एक बार दोबारा समराइज़ कर लेते हैं पाँचों पॉइंट्स जो कि हमने आज सीखे। पहला था कि ज़्यादा लैंग्वेजेस पर फ़ोकस ना करिए, कुछ ही लैंग्वेजेस पर फ़ोकस करिए, बट ट्राई करिए कि उनमें आप काफ़ी ज़्यादा प्रोफिशिएंट हो जाएँ। नेक्स्ट पॉइंट था कि ना कि सिर्फ पढ़ें बट उस कोड को, उस चीज़ को, उस कांसेप्ट को इम्प्लीमेंट भी करें। जब आप उस कांसेप्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको वो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। तीसरा पॉइंट था कि ज़्यादा गैप्स ना लीजिए। जब आप पढ़ रहे हैं तो मैक्स टू मैक्स 2 से दी ती 3 दिन का गैप लीजिए, उससे ज़्यादा नहीं। ट्राई करिए कि आप रोज़ आधा घंटा, पौना घंटा या 1 घंटा अपने कांसेप्ट को दें, ठीक है? नेक्स्ट था कि आप अपने पहले ही रिसोर्सेज़ फिक्स कर लीजिए और उनसे ज़्यादा मतलब नेक्स्ट आगे की रिसोर्सेज़ देखने की कोशिश ना कीजिए। पहले ही अपने रिसोर्सेज़ फिक्स कर लीजिए और उन पे पूरा फ़ेथ करिए कि हाँ, ये रिसोर्सेज़ मुझे अच्छा बना देंगे, ये रिसोर्सेज़ मुझे पढ़ा देंगे और उन्हीं पर फ़ोकस करिए। और 5वाँ पॉइंट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि कभी भी खुद को बाकियों से कंपेयर नहीं करना। हर एक की समझने की पेस, हर एक की समझने की पेस और काम करने की पेस अलग होती है, तो अपनी पेस पर काम करिए। और जैसा कि वासुदेव ने बताया कछुए और खरगोश वाली स्टोरी के बारे में, उसको भी फॉलो करिए, ठीक है? सो दैट वाज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कर देना। और आपको जो हमने पाँचों पॉइंट्स बताए, इसके अलावा अगर आपको कोई और पॉइंट्स भी लगते हैं जो कि स्टूडेंट्स मिस्टेक्स कमिट करते हैं या फिर आपने या फिर आपके फ्रेंड्स ने कमिट करी हो, तो उनको कमेंट्स में ज़रूर बताएँ और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।